जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों के डिमांड पे आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर अब वर्णिका पढ़ा दिए। आप लोग का जो गोधरी पाठ था उसमें 2-3 चैप्टर खत्म किए और बोले कि सर और एक वर्णिका में जो 5 चैप्टर है पाँचों में भी पाँचों को पढ़ा दीजिए। तो फिर मैं एक नया सेशन के साथ आया हूँ और आज वर्णिका आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। आज से वर्णिका स्टार्ट हो जाएगा और वर्णिका का पहला चैप्टर आप लोगों को लिए हैं, इसका नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? तो दही वाली मगम्मा। और ये दही वाली मगम्मा है ना, बहुत मजेदार कहानी है। ये कहानी है, ये जो वर्णिका है, वर्णिका में पूरा जितना भी पार्ट है पूरा कहानी है। तो उसी हिंदी की वर्णिका जो आप लोग का 2nd नंबर बुक है उसका दही वाली मगम्मा पार्ट को लिए हैं। और ये कहानी जो है ना, ये कन्नड़ कहानी। ये कहानी को स्टार्ट करते हैं, कुछ से लेकर परिचय देखेंगे और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये जो दही वाली मगम्मा पार्ट है ये एक कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है सर? तो ये कन्नड़ कहानी है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मगम्मा कहानी है तो कन्नड़ मतलब केरल की लिखी हुई कहानी। ठीक ना, केरल भाषा में लिखी हुई थी, कन्नड़ भाषा में, और हम लोग उसको हिंदी में रूपांतरण करके पढ़ते हैं। ठीक ना। अच्छा, इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया? मतलब हम लोग तो केरल में नहीं पढ़ते, हम लोग कन्नड़ में तो नहीं पढ़ते हैं ना इस भाषा को। हम आप लोग किसे पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी में इसको किसने लिखा है? तो इसको हिंदी में लिखा है B.R. नारायण। कौन लिखा है? B.R. नारायण। इसको हिंदी में किसने लिखा है? क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि दही वाली मगम्मा पार्ट को हिंदी में किसने लिखा है? तो बोलना है B.R. नारायण। ठीक है, या फिर दही वाली मगम्मा पार्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो बोलना है B.R. नारायण। कमेंट में लिख दीजिए B.R. नारायण। जितना भी क्वेश्चन बोलेंगे उतना कमेंट में लिखिएगा। जितना ही कमेंट में लिखेगा ना, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है ना। और कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और लेखक पढ़िए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बोलेंगे उसको आप लिख नोट करके और अपने सामने साट दीजिएगा जहाँ पढ़ते होंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि दही वाली मगम्मा पाठ का लेखक कौन है, तो लेखक है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। अब इनका जन्म पूछ दे, जन्म किनका? तो श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ? तो बोलना है 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? तो बोलना है कि 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कोलार नगर केरल में एक नगर है, केरल में एक जगह है जिसका नाम है कोलार नगर, केरल में। इनका जन्म कब हुआ था? कोलार नगर केरल में। और इसका हिंदी में पता B.R. नारायण। बिना देखे एक बारी बोलना है। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि एक बार अगर कोई चीज को देख लें तो बिना देखे बोल सकते हैं। कौन पाठ हम लोग पढ़े था? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास। और इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में, कोलार नगर केरल में। और इसको हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो B.R. नारायण। बस इतना लेखक के बारे में जान लेंगे ना, तो आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, आप बस इतना जान लीजिए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कभी कभी। ठीक है ना। और कभी कभी का ये जो 5 चैप्टर है ना वर्णिका का, 5 आप लोगों का कहानी, ये हिंदी का समझिए जान है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन भर के पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है और अभी तक नहीं हुई है तो आप एक काम करिएगा, मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक गाँव से जिसका नाम होता है वेंकटपुर। क्या नाम होता है? वेंकटपुर। और एक गाँव होता है जिसका नाम होता है बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है ना, बेंगलुरु और एक वेंकटपुर। सुनिए, एक गांव होता है जिसका नाम होता है वेंकटपुर में एक परिवार रहता है। एक परिवार, जिस परिवार में अगर सदस्यों की संख्या देखें तो एक रहती है मगम्मा और एक उसका बहू जिसका नाम है नजम्मा और उसका एक बेटा और एक पोता, मतलब 4 सदस्य रहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो बोलना है 4। कितना? तो 4 सदस्य रहते थे। कौन कौन? तो एक मगम्मा के बहू जिसका नाम होता है नजम्मा, और एक होता है उसका पोता और एक उसका बेटा। मगम्मा के घर में ये मगम्मा होती है, मगम्मा दही बेचने का काम करती है, इसीलिए इस पार्ट का नाम है दही वाली मगम्मा। दही बेचने के काम करती है और दही बेचने का काम करती है। साथ ही साथ ये दही बेचने जाती कहाँ है? तो ये दही बेचने जाती है बेंगलुरु। कहाँ जाती है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु इस गांव से दूर कितना है? तो 3 मील दूर है। कितना दूर है? 3 मील। ठीक है ना, 3 मील। बेंकटपुर से बेंगलुरु की दूरी कितना है? तो बोलना है 3 मील। क्वेश्चन पूछता है कि
कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बोलना है बेंगलुरु। मगम्मा का गांव का क्या नाम था, तो बोलना है वेंकटपुर। तो मगम्मा वेंकटपुर से बेंगलुरु दही बेचने जाती थी, कितनी दूरी थी, तो बोलना है 3 मील। ठीक है ना, आप लोग को याद रखना। ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को भर भर के पूछता है। अरे यहाँ का होता है कि 4 सदस्यों की एक परिवार होता है, दही बेचने का काम कौन करती है, तो मगम्मा। मगम्मा रोज दही बेचने जाती है। ठीक है ना, रोज आती है, रोज आती है, रोज आती है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि जो उसकी बहू होती है जिसका नाम होता है नजम्मा, लिख दें क्या, नजम्मा। इसको थोड़ा सी बिटकाते हैं और यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को अगर फिगर बन जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से समझ, एक मगम्मा का बनाते हैं और एक नजम्मा, क्योंकि पूरी कहानी मगम्मा और नजम्मा के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। एक बनाते हैं मगम्मा का और एक बनाते हैं नजम्मा का, और लीजिए एक और बनाते हैं इसके बेटे का भी। ठीक है ना, एक बेटे का भी बनाते हैं, बेटा। अच्छा, बेटा हुआ था नजम्मा के, का हुआ पति। ठीक है ना, और एक उसका पोता था, क्या था, पोता। सुनिए, यहाँ इतने सदस्य हैं। जो मगम्मा है रोज दही बेचने जाती है, नजम्मा घर की बहू होती है, इसका एक पति होता है, मतलब इसका क्या हुआ, बेटा हुआ, एक पोता होता है। क्या होता है कि एक दिन नजम्मा अपने बेटा यानी पोता जिसको लगेगा, अपने बेटा को पीट रही थी। अब अपने बेटा को पीट रही थी तो बगल में खड़ी थी कौन, मगम्मा। नजम्मा किसी कोई गलती किया होगा लड़का, नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, बगल में सास कौन, बहू, सास खड़ी थी मगम्मा। क्या होता है कि जब पीट रही थी अपने बेटे को, तो वहां पे मगम्मा कहती है नजम्मा से कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बालक को, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। कौन बोलती है, ये बोलती है मगम्मा नजम्मा से कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। क्वेश्चन पूछता है सर, किसने बोला कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो ये बोली थी मगम्मा। ठीक है, याद रखना है मगम्मा, आप लोग याद रखिएगा मगम्मा, कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो बोलना है मगम्मा कहती है नजम्मा से। तो नजम्मा कहती है क्यों ना पीटे, गलती करेगा तो पीटेंगे नहीं इसको। और ऊपर से तो इतना कही, ऊपर से और उस पे चढ़ बैठी, किस पे, मगम्मा पे ही। मगम्मा से लगी झगड़ा करने, पहले तो बबुआ को पीट रही थी ना, अब लगी मगम्मा से झगड़ा करने। क्या हुआ, मगम्मा से झगड़ा करने, तो मगम्मा बोली कि चलो चलो चलो, हम तुमको नहीं समझाएंगे, वही आ रहा है ना, वही आ रहा है, मतलब कौन, इसका पति, करके वही आ रहा है ना, उसी से तुम्हारा शिकायत करती हूँ। ठीक है, इतना। तब तक में शाम होता है, आता है कौन, बेटा, इसका मतलब नजम्मा का पति आता है, यानी इसका बेटा आता है मगम्मा का जब बेटा आता है तो मगम्मा सब बात बताती है कि देखो उस छोटे से बालक को तुम्हारी पत्नी पीट रही थी, मैं बोल दी कि क्यों रे राक्षसी छोटे से बालक को क्यों पीट रही है, उसी पे हमसे ही झगड़ा करने लगी नजम्मा। ये बात बताती है कौन, मगम्मा बताती है अपने बेटे से। तब तक में नजम्मा कहती है क्यों, मेरा बेटा है तो मेरा मारने का हक नहीं है क्या। तब तक में उसका जो बेटा होता है अभी कहता है कि हाँ माँ, क्या इसको अपने बेटा को मारने का हक नहीं है, ये कुछ गलती करेगी तो क्या मारेगी नहीं, मारना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है बेटा अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ा करोगी तो घर कैसे चलेगा। कौन बोलता है, बेटा। कह रहा कि माँ अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ा करोगी तो घर कैसे चलेगा। तो मगम्मा कहती है तो तू क्या चाह रहा है, मगम्मा बोलती है कि तू क्या चाह रहा है, कि मैं अलग खाना बना लूं। तो बेटा कहता है कि तुम्हारी मर्जी माँ, तुम चाहो तो अलग भी खाना बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो नजम्मा के साथ ही रहूंगा, क्योंकि नजम्मा इस दुनिया में मेरे लिए नजम्मा के अलावा और मेरे छोटे से बालक के अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पास माँ बैल वैल है, तुम अपना जिंदगी आराम से जी सकती हो। बैल है, जैसे बैल और गाय सब थी, भैंस जिससे दूध निकाल कर दही बेचती थी। तो कह रहा है कि तुम्हारे पास गाय बैल भैंस है, तुम आराम से तुम जिंदगी जी सकती हो, लेकिन नजम्मा के लिए कोई सहारा नहीं है, एक हम ही है, तो हम नजम्मा के साथ रहेंगे। तब तक में कहती है मगम्मा की ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आज दोपहर से ही हम अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, बताती है मगम्मा बोलता है दोपहर से हम लोग अलग हो जाएंगे। तब तक में जाती है मगम्मा, अपना वही दही उठाती है, जाती है बेचने जाती है। तो बेचने जब जाती है तो इसका गाँव कहाँ था, वेंकटपुर से कहाँ बेचने जाती थी, बेंगलुरु में जाती है। तो बेंगलुरु में एक घर था,
घर था। एक औरत थी जिनका नाम, जिनको ये बोलती थी माँ जी। क्या बोलती थी? उनका कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन माँ जी बोलती थी। ये माँ जी के घर, बेंगलुरु में एक माँ जी का घर था। माँ जी के घर ये जा जाकर रहा करती थी। रहा मतलब रात भर नहीं, दिन भर नहीं, मतलब इधर से जइबो करेगी तो 2 मिनट 4 मिनट वहां बैठेगी, माँ जी से बात करेगी, पान सुपारी खाएगी, फिर जाएगी बेच कर आएगी। तो बेच के आने के बाद भी वहां बैठेगी, बात करेगी, पान सुपारी खाएगी, और दुखन सुखन जो होता है ना, अपना दुख उसको समझाना, वो अपना सुनाती थी। ऐसा मतलब होता है औरतों में, तो वैसे बात करती थी। तो ये जाती है और माँ जी से भेंट करती है और बोलती है कि माँ जी, आज देखिए ना मेरे घर क्या क्या हुआ। मेरी बहू अपने बेटे को मार रही थी, हम थोड़ा सी बोल का दिए कि क्यों रे राक्षसी, क्यों छोटे से बच्चों को मार रही है। उसी से मेरे साथ झगड़ा कर ली, मेरा बेटा भी आया तो उसी का पक्ष ले रहा है, और हमको आज से दोपहर से खाना अलग बनाना पड़ेगा। ये दुखम सुखम जो है मतलब बताती रहती थी। फिर मगम्मा घर आई, दोपहर में आई तो देखी कि हमारा हंडिया, छोटा छोटा हंडिया हमको अलग कर दिया गया है, कुछ अनाज हमको अलग दे दिया गया है। और आई तो फिर देखी कि हमारा तो अलग पहले से ही है। वो अपना रूम में एक छोटा सा में खाना बनाई, टिक्कू की कुछ ऐसे करके खाना बनाई थी, ठीक ना, टिक्कू, हाँ ऐसा खाना कोई होता है, वो बनाई। और बनाने के बाद कुछ खाई, खाकर रख दी। उसके बाद फिर बिहान हुआ वही काम की कि दही अपना जमाने के बाद फिर दही लेकर कहाँ चल गए? बेंगलुरु जा रही थी। और सुनिए, जब भी मगम्मा बेंगलुरु जाती थी तो उधर से जब रिटर्न आती थी दही बेच के, तो कुछ मिठाई खरीद के लाती थी। किसके लिए? अपने छोटा पोता के लिए। छोटा पोता के लिए वो मिठाई खरीद के लाती थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे मिठाई, अब कहती थी कि मिठाई भी किसके लिए ले जाऊं, मेरा पोता और मेरा बेटा और मेरे बहू क्या है, अलग है, तो किसके लिए मिठाई ले जाए? तो मिठाई अब नहीं लेकर आती थी। सुनिए क्या हुआ कि जो मगम्मा जाने लगी। फिर सुबह हुआ, सुबह बेचने चल दी, सुबह उठी और बेचने चल दी, ठीक है ना, रुक जाइए एक मिनट। बेचने चल दी तो क्या हुआ कि फिर गई तो देखी एक दिन बेचने जा रही थी तो वहां कहाँ, बेंगलुरु पहुंची। तो माँ जी को अब इस सोचते जा रही थी रास्ते में कि अब क्या करेंगे, पैसा का, मेरा बहू बेटा सब अलग है, तब मेरा बेचती थी, इसके पास काम पर पैसा था, ठीक है ना। दिक्कत अब पैसा का क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, मेरा जो बेटा बहू जिसके लिए हम कमा रहे थे वो भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो अब पैसा हम क्या करेंगे। तो एक दिन जाती है मगम्मा जी के माँ जी के घर। तो मगम्मा देखती है कि माँ जी एक बहुत ही मखमल का जो ब्लाउज होता है, ब्लाउज पहनी है मखमल का। तो बोलती है मगम्मा, माँ जी ये ब्लाउज आपने कितना की खरीदी है? कौन बोलती है? मगम्मा। देखिए माँ जी आप ब्लाउज ये कितना खरीदी है? तो माँ जी कहती है कि 8 रुपया का। कितना का? 8 रुपया का, ठीक है ना। बोलती है माँ जी की 8 रुपया का। तो बोलती है हाँ माँ जी हमको भी खरीदना है। अब तो सोच रहे हैं कि कुछ पहन वहन ले, कुछ अपना जिंदगी अच्छे से जिए, क्योंकि जो मेरा धरोहर था, मेरा जो पैसा वैसा रखने उखने का जिसका अधिकार था वो वही मेरे साथ नहीं रह रहा था, पैसा का क्या करेंगे। तो कुछ सोचते हैं कि अच्छा सा ब्लाउज एक खरीद कर हम भी पहन ले। बहुत दिनों तक पैसा जुटाते रहें, पैसा जुटा कर अपने बहू के लिए कभी नाक में कर, कान में कर, दांत में कर, मतलब जो दांत में नहीं होता है, यहाँ पे होता है ई वाला, और यहाँ पे जो लगाती है लड़की, मतलब अलग अलग गहने खरीदते रहा। लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं रही, तब पैसा का मैं क्या करूँगा, आवाज आ रहा है ना, क्या करूंगा। ऐसा कहती है कौन? मगम्मा कहती है। तो रजम्मा तो अलग थी, मगम्मा अपना दुख सुनाती है माँ जी से। तो माँ जी कहती है 8 रुपए के। तो उसी बिहान पहले मगम्मा जाती है मार्केट से वो खरीद के लाती है, क्या खरीद के लाती है? मखमल का ब्लाउज, और सिलवा देती है। लगभग 8 से 9 रुपए की खर्च आता है, ठीक है ना, उसको सिलवाने में। उसके बाद गांव में जब मतलब वेंकटपुर से बेंगलुरु जाती थी, वेंकटपुर से बेंगलुरु दूरी कितना था? 3 मील। जब जाती थी तो बीच में एक अमराई का कुआं भेटाता था। क्या भेटाता था? तो बोलिए कमेंट में लिखिए। अमराई का कुआं, अमराई के कुआं भेटाता था। और अमराई के कुआं के पास एक इसको व्यक्ति मिलता था जिसका नाम था एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। जुआरी किस्म का व्यक्ति था। जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था उसका नाम था रगम्पा। क्या नाम था? रगम्पा, ठीक है ना, रगम्पा उसका नाम था। क्या था? रगम्पा। किसका? जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था। जब मगम्मा बेंगलुरु से वेंकटपुर से बेंगलुरु जाती थी तो बीच में एक अमराई का कुआं भेटाता था। क्वेश्चन पूछता है अमराई का कुआं कहाँ था? तो बोले हैं रास्ते में, ठीक ना। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में। उसके बीच में और उसी अमराई के कुआं के पास जुआरी किस्म का एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है रगम्पा। रगम्पा क्या करता था कि रगम्पा को पता चला कि अब जो मगम्मा इधर से जाती है वो अब अपने बेटा और बहू के साथ नहीं रहती है, बहू और बेटा के साथ नहीं रहती है। तो ये सोचा कि आप सोचते हैं कि जो मगम्मा के पास पैसा है ना, उस पैसा को ले लेते हैं। कौन सोचता है? ये रगम्पा सोचता है उस मगम्मा से जो पैसा है, पैसा को हम हड़प लेते हैं। ये जब जाती है मगम्मा रास्ते से, और तब उसको क्या करता है कि कभी
खड़ा करा के कि मगम्मा तनी 5 सुपारी देना, तो मगम्मा तनी दुख सुख सुना, तो कभी मतलब बैठ कर, कभी खड़े खड़े मतलब बात करते थे। ये बात जाकर जाकर और ये कौन, मगम्मा अपने माजी से बताती है कि माजी मुझे रास्ते में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है रगम्पा, और मुझे बहुत ही डर लगता है कि वो हमसे कुछ उधार भी मांगना चाहता था। ये कहता था कि मगम्मा तुम्हारे पास पैसों की तो कमी है नहीं, हो सके तो तुम मुझे उधार दे दो, तुमको बाद में हम पैसा चुका देंगे, अभी पैसों की हमको जरूरत है। कौन बोलता है, रगम्पा। लेकिन मगम्मा कहती है कि भाई साहब मेरे पास कहाँ से पैसे, हम खुद गरीब व्यक्ति हैं, हम दही बेच बेच के काम चलाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। बोलता है कि मगम्मा उतना दही बेचती हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, थोड़ा सीधे दे दी तो मेरा काम चल जाता। कौन बोलता है, रगम्पा मगम्मा से। मगम्मा ये बात जाकर बताती है किसको, माजी को। माजी जब सुनती है, माजी कहती है कि जाने दिए, उससे बचकर रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कि एक दिन और जाती है मगम्मा अपने गांव से दही बेचने, तब तक फिर रगम्पा इससे 5 सुपारी मांगता है और उसका हाथ पकड़ दो, किसका, मगम्मा का हाथ पकड़कर बैठा लेता है। कहता है कि मगम्मा बैठो ना, कहाँ तुम चल देती हो। ये जब ये हाथ पकड़ के इसको बैठाता है, इसको बहुत डर लगता है, बहुत डर जाती है। इसके बाद कुछ बातें होती है यही पैसा को लेकर के, पैसा हमको दे दो। कौन मांगता है, रगम्पा मगम्मा से। मगम्मा कहती है कि मेरे पास पैसा है ही नहीं कि मैं दूं तुमको, मैं तो दही बेच के अपना जीवन जीते ही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो कहता है, फिर उसके बाद मगम्मा वहां से चली जाती है और मगम्मा जाकर माँ जी से बोलती है ये सारी बात कि माँ जी आज तो हद पार हो गई, माँ जी आज तो हद पार हो गई, आज तो रगम्पा मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, आज तक तो मेरे घर वाले ने भी ऐसा कभी हाथ नहीं पकड़ा था। ये जो मगम्मा थी ना, विधवा थी, इसकी पति नहीं था, ठीक है ना। ये बोले कि आज तक तो मेरे पति ने ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था, ये तो पति की तरह हाथ पकड़ कर बैठा लिया। अच्छा, कोई बच्चे कहते ना कि सर रगम्पा मगम्मा से शादी करना चाहता था, लेकिन वैसा कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, ये इससे पैसा लेना चाहता था, ठीक है ना, शादी नहीं करना चाहता था, पैसा लेना चाहता था। मगम्मा ये बात जाकर कहती है, ये बात भनक लग जाती है नजम्मा को। किसको, नजम्मा को पता चल जाता है कि एक व्यक्ति है रास्ते में भेटाता है जिसका नाम है रगम्पा, और मेरी जो बहू है, मेरे जो मतलब सास है मगम्मा, वो पैसा देना चाह रही है रगम्पा को पैसा देना चाह रही है, और रगम्पा इससे पैसा ले रहा है, किससे, मगम्मा से। नजम्मा को ये बात की पता चलता है तो नजम्मा कहती है तब तक कुल पैसा चला जाएगा रगम्पा के पास। तब तक में नजम्मा दिमाग क्या लगाती है कि अपना जो छुटका लड़का होता है, बचवा पोतवा को भेज देती है दादी के घर, और सिखा के कि जाना, लेकिन हम लोग बुलाएंगे भी ना तब पर भी तुम मत आना, तो कहना कि हम दादी के पास रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, रिश्ता जुड़ेगा। होता है ना कि बच्चे ही रिश्ता को मतलब मजबूत करते हैं, जोड़ते हैं, तो रिश्ता यहाँ पे देखिए कैसे जोड़ा। ये भेजते हैं इसको सिखा कर किसको, ताकि सोचती है ना कि अगर हम अपनी जो सास है अगर मिला के नहीं रखेंगे तो पैसा जितना भी उसके पास है किसको दे देगी, रगम्पा को, क्योंकि उसके सास के पास पैसा रहता था, अवेलेबल रहता था। ये भेज देती है अपने बेटा को इसके पास, पोता जाता है, और इसके बाद ये लोग शाम को बुलाती है, ए तू इधर आ। कहता कि ना हम यहीं रहेंगे दादी के घर। उसके बिहान मिला क्या होता है कि नजम्मा और उसका पति जाता है उसके घर, मगम्मा के घर, और मगम्मा के घर जाने के बाद कहता है, फिर अपने मतलब गलती एक्सेप्ट करता है कि मम्मी जाने दो, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम अलग रहती हो तो अच्छा नहीं लगता है, 4 हम लोग परिवार ही हैं, अलग रहना कोई उचित नहीं है, अब तुम ये दही वही बेचने का काम छोड़ो, तुम बूढ़ी हो गई है, तुम घर पे रहो, थोड़ा बहुत काम करो, बाबू को खिलाओ, और घर के थोड़ा बहुत जो बर्तन तुम धोना है, खाना बनाना है बना दो। और ये नजम्मा जो है, अब नजम्मा जाएगी दही बेचने, ठीक है ना। कौन जाएगी, नजम्मा जाएगी दही बेचने, तुम छोड़ दो ये काम। अब तो ये होता भी वैसा ही है। उसके बाद मगम्मा बेचने जाती थी, मगम्मा के बाद कौन जाने लगी, नजम्मा रोज दही लेकर बेंगलुरु जाती थी बेचने, तो वही माँ जी से मिलती थी। तो माँ जी बोलती है कि क्यों आप मगम्मा के साथ ऐसा काहे कर रही थी लोग, तो बोले कि ना माँ जी आप ही बताइए। ये जाती है नजम्मा भी मगम्मा माँ जी के घर, तो नजम्मा से माँ जी पूछती है, कहती है कि क्यों आप काहे अपने सास के साथ ऐसा कर रही थी, सास तो बहुत अच्छी है। कहते ना माँ जी हम काहे के वैसा करें, हम तो अपने बेटे को थोड़ा सी, अच्छा फिर बताइए बेटा गलती करेगा मराएगा कि नहीं, मराएगा ना, हम तो बेटा को मार ही रहे थे। अब झूठिया के बीच में झगड़ा करने लगी, कौन, मगम्मा। ये बात ऐसा होता है, उसके बाद सब लोग मिलकर रहने लगता है, और कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। कहानी यही थी। आप लोगों की कहानी कैसे लगा, जो लोग बच्चे नए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो पे अगर वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, इस वीडियो पे अगर आप 50 लाइक पहुंचा देते हैं, 50 लाइक पहुंचा देते हैं, तो आप लोगों के लिए इसका
PDF ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फ्री में दे देंगे। आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पे सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। पहले 50 लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है। शेयर करके आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप बना, चाहे ग्रुप स्कूल का हो या कोचिंग का हो या फिर दोस्तों का है, जो भी ग्रुप हो ओकरा में शेयर कर देना। आपको एक नंबर देते हैं 73 72 00 29 90। ये नंबर पे सिर्फ आप लोगों को हाई करके भेजना है। क्या करके भेजना है? हाई। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पे आपको सिर्फ हाई करके भेजना है और आपको PDF सेंड कर देंगे। और अगला वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, तो इस पे भी हमको आशा है अच्छा रिस्पांस रहेगा। और आप लोगों को अगला दिन आप लोगों को ढाते विश्वास कहानी जिसमें लक्ष्मी पात्रा है उसको सुनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अब सुबह हो गया है, बच्चे को पढ़ाने का टाइम हो गया। बच्चे धीरे धीरे जुड़ना मतलब आना स्टार्ट कर दिए हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे सब जुड़ेंगे और आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं और जो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, उन लोग जो बच्चे ये नहीं सुने हैं अपना सुन लेंगे। और ऑफलाइन में भी सुना दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सुन लीजिए, ठीक है। और आपको ये कहानी कैसा लगा अपना रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर लिखिएगा, थोड़ा बहुत भी लेकिन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। कमेंट में लिखिएगा तो कहीं ना कहीं हम मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। जैसे आप लोगों के लिए मोटिवेट करते हैं वैसे मेरे लिए भी आपको मोटिवेट करना है। और आप कहाँ से हैं, बिहार के किस गाँव से, किस जिले से, और आपका नाम क्या है ये भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।